तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर आज काफी ज्यादा चर्चा थी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने आज जो फैसला दिया उसमें कहीं न कहीं अभी फिलहाल उसके दर्जे को बरकरार रखा है, लेकिन रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया होंगे, इसके लिए भी एक कहीं न कहीं आगे की राह खोली है। इस पर बात करने के लिए विस्तृत तौर पर हमारे साथ वरिष्ठ वकील एजाज मकबूल साहब हैं। एजाज साहब, बहुत सारी चर्चाएं थी, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि क्या आज की स्थिति में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है? देखिए, आज का जो फैसला है उस पे आपका सवाल थोड़ा सा गलत है। आज का फैसला ये था, आज का फैसला इस बात पर मुनहसिर था कि एक्चुअली इट वाज ए रेफरल ऑर्डर टू ए लार्जर बेंच, एंड द लार्जर बेंच में ये डिसाइड करना था कि वेदर Aziz Basha judgment of 1967, which had decided that Aligarh Muslim University was established by an act of parliament, इसलिए वो एक minority institution as per article 30 नहीं था, तो उसको एक रेफरल ऑर्डर के तहत वो 7 जजेस को गया, and the majority view 4:3 today has decided that Aziz Basha judgment is wrong. And that judgment has been set aside. So the first leg of our argument has been fully accepted. Now the other, now the majority view has also said that they must have laid down what is the criteria in the detailed judgment. और वो फिर ऑनरेबल द नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे या फ्यूचर चीफ जस्टिस जो हैं वो 3 जजेस बेंच को देंगे, और वहां पर उसके मेरिट पे डिसाइड होगा फैक्चुअल की वेदर उसको अलीगढ़ और हमें बहुत उम्मीद है कि सर सैयद का ये जो चमन है वो उन्होंने ही बनाया था। मुसलमानों ने उस जमाने में अपनी जमीनें दी थी, अपने पैसे दिए थे, और और वहां पर एक सेकुलर एजुकेशन की बुनियाद डाली थी। अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी, इस्लामिक एजुकेशन भी होता था। मैं वहां का तालिब इल्म रहा हूं, वहां पर थियोलॉजी की भी पढ़ाई होती है। लेकिन ये भी बता दूं आपको कि पहला ग्रेजुएट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक हिंदू था, और सर सैयद ये कहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक खूबसूरत औरत की 2 आंखें हैं, एक दुल्हन की 2 आंखें। सर, आखिरी में एक सवाल, चूंकि जब सरकार इस मामले में जब पहले आई थी तो समर्थन में थी, और बाद में सरकार बदलने के बाद जो है उसने अपना स्टैंड चेंज किया। चूंकि सरकारें जो हैं वो पब्लिक डिस्कोर्स में भी इतर जो है काम करती हैं। ये जो बातें कही जाती हैं कि चूंकि सरकारी अनुदान मिलता है, हम एड देते हैं, तो ऐसे में वहां पर SC ST OBC को भी मौका मिलना चाहिए, वो भी एक सरकारी पैसों से चलने वाला संस्थान है। इसको लेकर कैसे स्पष्टता आएगी, या इसको लेकर क्या कानून कहता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आर्टिकल 29 और 30 एक फंडामेंटल राइट है, और उस फंडामेंटल राइट के तहत लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को अपने इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने का अख्तियार है। उन इंस्टीट्यूशन, बिकॉज इंडिया में तो हजारों इंस्टीट्यूशंस हैं, हर जगह SC ST का रिजर्वेशन होता है, लेकिन जहां पर मुसलमानों ने या क्रिश्चियंस ने या कोई जो रिलीजियस माइनॉरिटी या कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ने भी कोई इंस्टीट्यूशन खोला है, तो उनको वो अख्तियार होता है कि अपने इंस्टीट्यूशन को रन करें। तो और उसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट कैनॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांटिंग एड टू AMU। इनफैक्ट आपने जो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि जब हाईकोर्ट में जब इलाहाबाद में मैटर था, उस जमाने की सरकार ने पूरी तरह से AMU को के फेवर में अपना एफिडेविट फाइल किया था, और इवन व्हेन जब पिटीशन मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था तो यूनियन ऑफ इंडिया ने सपोर्ट में फाइल किया था। बट अभी कुछ हमारे दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन बन जाते हैं, कोई फैसला बदल देता है, तो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में उन्होंने हमारे खिलाफ जाके कहा, और उन्होंने लर्नेड सोलिसिटर जनरल आर्ग्यूड अगेंस्ट अस। बट लेट इट बी, कोर्ट के अंदर लड़ाइयां होती हैं। हम लोग वी डू एज एडवर्सरीज डू इन लॉ, स्ट्राइक माइटली बट ईट एंड ड्रिंक एज फ्रेंड्स। सो हम लोगों का ये है कि आज के डेट पे सबसे बड़ा हर्डल जो था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए वो अजीज बादशाह का जजमेंट था। दैट जजमेंट हैज बीन ओवररूल्ड बाय अ मेजॉरिटी व्यू टेकन इन द 7 जजेस बेंच। चलिए, तो जाहिर तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि 1967 के अजीज बादशाह जजमेंट को जो है वो फिलहाल ओवर रूल कर दिया गया है, और अब 3 जजों की जो बेंच होगी, जो कि कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी नए चीफ जस्टिस द्वारा, वो फैसला जो है माइनॉरिटी स्टेटस पर तय करेगी। लेकिन 1967 का जो फैसला था वो कहता था कि अगर
कोई विश्वविद्यालय जो है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत बना है तो उसे माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज पूरी तरह से खारिज कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश भट्ट के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नौ भारत, दिल्ली।